अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सभी खैरियत से होंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में ही, खाली फ़िलिस्तीन में नहीं, पूरी दुनिया में ही मुसलमानों के ऊपर जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं और पिछले कई सालों से हो रही हैं, बल्कि मैं कहूँ कई सदियों से हो रही हैं, तो ये गलत नहीं होगा। देखिए, आज की तारीख में भी अगर हम देखें तो पूरी दुनिया के अंदर कम व बेश 200 करोड़ मुसलमान मौजूद हैं, 200 करोड़, और लगभग 57-58 मुस्लिम मुल्क हैं। उसके बावजूद भी किसी भी मुल्क में मुसलमानों के ऊपर ज़्यादती होती है तो किसी एक आध मुल्क को छोड़ के सारे मुल्क जो है वो खामोश खड़े रहते हैं। देखिए, हमने ये तो सुना कि भाई जैसे मुसलमानों के आमाल आसमान में जाते हैं, उन्हीं आमालों के बदले जो है अल्लाह ताला फ़ैसले करता है, उसी आमालों के बदले जो है हमारे साथ अल्लाह ताला मामले करता है। ये बात भी हकीकत है, लेकिन हमारे बहुत सारे नेक लोग भी मौजूद हैं दुनिया के अंदर जो खूब अल्लाह से रो रो के दुआएँ करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं और खूब दुआएँ करते हैं। फिर भी ज़ाहिर में जो है हमें अल्लाह की ऐसी मदद आती हुई नज़र नहीं आती। देखिए, मैं भी पर्सनली इस चीज़ के ऊपर बहुत गौर कर रहा था तो मुझे एक हदीस नज़र से गुज़री। उस हदीस का मफ़हूम ये था कि अपनी नमाज़ों में जो है खूब मिल के खड़े हो, और अगर तुम मिल के नहीं खड़े होगे और अपनी सफ़ों को सीधा नहीं करोगे तो लाज़मन, ये अल्लाह के नबी की हदीस है जिसका मफ़हूम है कि लाज़मन जिसका अल्फाज है, यानी ज़रूर लाज़मन अल्लाह ताला जो है तुम्हारे रुख एक दूसरे के मुखालफत में कर देगा, यानी एक दूसरे के मुखालिफ हो जाओगे तुम लोग, अगर तुम लोग जो है अपनी जमात की नमाज की सफ़ों को मिला के नहीं बनाओगे, साथ में नहीं मिलोगे। एक और हदीस में अल्लाह के नबी ज़िक्र फरमाते हैं कि अगर तुम जो है अपनी सफ़ों में खला छोड़ोगे, अगर तुम इस तरीके से अपनी नमाज़ें पढ़ोगे, जैसे आपको गैप दिख रहा होगा मेरी दोनों उंगलियों के बीच में, हमें नमाज़ पढ़नी है मिल के, जैसे कंधे से कंधा मिल जाए, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर तुम अपने सफ़ों में गैप छोड़ दोगे, जगह छोड़ दोगे, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं खुदा की कसम मैं जो है शैतान को तुम्हारी सफ़ों के बीच में घुसता हुआ देखता हूँ जैसे बकरी का बच्चा। लेकिन आज हम अगर अपनी नमाज़ों में जमात में सफ़ों का हाल देखें तो हम लोग इतनी दूर दूर खड़े होते हैं कि हमारे बीच में से बकरी का बच्चा क्या, बकरी भी जो है वो गुज़र जाए। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जो अपनी सफ़ों में हमने खला छोड़ रखा है, इस खला की वजह से जो है हमारे बीच में जो इतने इख्तलाफ़ात हो गए हैं आपस में मुसलमानों में ही, तो कहीं ये वजह तो नहीं। तो कोशिश करें कि अपने जब भी हम नमाज़ पढ़ने जाएं मस्जिदों में तो अपने भाई को अपने बराबर में मिलाएं। किसी भी तरीके से कोशिश करें। थोड़ी सी आपको अनकम्फर्ट महसूस होगा शुरू में कि भाई ये क्या, मैं नमाज़ पढ़ने आया हूँ, बीच बीच के खड़ा हो रहा हूँ, लेकिन देखिए यही नमाज का तरीका है, आपको बिल्कुल बीच के खड़ा होना है। दोनों अपने भाई जो है इस तरीके से खड़े हों कि बीच में बिल्कुल हवा जाने का भी रास्ता ना हो सकता है कि वजह जो है हमारे पिटने की, हमारे कटने की बन रही हो, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कसम खा के ये फरमा दिया कि लाजमन जो है अल्लाह ताला जो है तुम्हारे जो है सिमत एक दूसरे की मुखालफत में कर देगा। तो जब ही मैं देखता हूँ कि भाई 200 करोड़ होने के बावजूद भी जो है छोटी सी भी कोई कौम, अगर आप यहूदियों की मिसाल ले लें तो 60-70-80 लाख यहूदी जो है वो 200 करोड़ के ऊपर भारी पड़े हुए हैं, और 200 करोड़ जो है वो खामोश तमाशाई बने बैठे हुए हैं और एक दूसरे को पिटता हुआ देख रहे हैं। ये मेरी ख़ुद की राय है, हो सकता है आप मेरी इस राय से इत्तेफाक ना करें। अगर आपको मेरी इस राय से इत्तेफाक नहीं करना, कोई हर्ज नहीं है, आपको जो है मुखालफत करने का, मेरी राय से इख्तलाफ करने का पूरा हक़ है। लेकिन जो मैंने आपको हदीसें बताई हैं कि नमाज में मिल के खड़े हो, तो कम से कम आप नमाज में तो मिल के खड़े होइए। क्या पता अल्लाह ताला को आपका यही अमल पसंद आ जाए। हो सकता है हमसे ये सुन्नत, बहुत बड़ी सुन्नत छूट रही हो, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं तो आजकल मस्जिदों में जो है बहुत लोग दूर दूर खड़े हो रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो कोशिश करें कि आप मिल के खड़े हों। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सब आपकी नज़र शेयर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।